नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री व जिले की सिहावल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बिजली समस्या, अघोषित कटौती, अवैध वसूली के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालने की बात कही। साथ ही महंगाई, किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वे बेहताशा बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। केंद्र और राज्य सरकार सो रही है। शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी पार्टी के अंदर चल रही उठापटक में ही व्यस्त हैं, उन्हें जनता की समस्या नहीं दिखती। आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने क्या कुछ कहा। बिजली की समस्या को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विंध्य में भी देखा गया है कि तमाम जिलों में, ग्रामीण अंचलों में बिजली कटौती लगातार हो रही, बिजली के बिल को लेकर वसूली हो रही है। इसको लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की क्या तैयारी होगी? देखिए, विगत कुछ दिन पहले हमने सीधी जिला मुख्यालय पे बिजली कटौती को लेकर, उसमें पूरे विंध्य रीजन की बात थी और हम 14 घंटे बैठे रहे। रात में 12:30 बजे कलेक्टर, एसपी सारे लोग आए और उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया। उसके बाद हमने धरना, अनिश्चितकालीन जो धरना था वो समाप्त किया। पर जिस तरह का सुधार होना चाहिए उस तरह का सुधार हुआ नहीं है। कुछ ट्रांसफार्मर्स तो बदले गए, पर अघोषित कटौती पूरे विंध्य रीजन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। आज हम रीवा में हमारे जो वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता साथियों से चर्चा किए हैं और ये पूरे संभाग के नेता कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और बहुत कम समय में, विद इन अ वीक, हम लोगों ने तय किया है कि बिजली की अघोषित कटौती, अवैध वसूली और साथ ही साथ जो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इन विषयों को लेके पूरे संभाग के लोग साइकिल यात्रा करते हुए अपने अपने गांव से, अपने अपने वार्ड से संभागीय मुख्यालय में एकत्रित होंगे और कमिश्नरी का घेराव करेंगे, क्योंकि सभी जिलों में जिला प्रशासन को जानकारी भी है किस तरह की हालात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनाई नहीं दे रहा है और न दिखाई दे रहा है किसानों की समस्या। बोनी का टाइम है, एक तरफ तो इंद्रदेव रूठे हुए हैं और भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार तो जनता से रूठी हुई पहले से थी। आज जिस तरह की दुर्दशा है देश और प्रदेश के कुशासन की वजह से, कुप्रबंधन की वजह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से हर गृहिणी परेशान है, पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है। पर धन्य है ये भाजपा के नेता, जब हमारी सरकार थी, सुव्यवस्थित सरकार चलती थी, यूपीए की गवर्नमेंट हो या पहले जब भी हमारी सरकारें देश और प्रदेश में रही हैं, देश और प्रदेश के हित के लिए काम किया है। बेरोजगारों को रोजगार देने से लेके महंगाई पे कभी ऐसे अनियंत्रित नहीं होने दिया। जब हमारे बाहर से हम ऑयल सस्ता खरीदते थे, उस समय भी संतुलन बना के उतने में ही यहाँ बेचते थे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में। उस समय महंगाई डायन खा जाते करके भाजपा के नेता गैस सिलेंडर लेके, तो शिवराज सिंह ने साइकिल ही खरीद ली थी। अब ये साइकिल हम लोग भाजपा के मंत्रियों को जिलों में भेंट करेंगे, मुख्यमंत्री को भेंट करेंगे। अब साइकिल यात्रा करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे बिजली कटौती और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम। आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। डीजल कौन सबसे ज़्यादा उपयोग करता है? किसानी में उपयोग होता है। आजकल तो बैल से होती नहीं है खेती। छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, किराए से ट्रैक्टर लेके खेती किसानी करता है। तो पूरी तरह से एक तरह पर आपका कोरोना के टाइम में कुप्रबंधन से लोगों की जानें गई, आज उनको राहत पैकेज नहीं मिला। चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की मृत्यु हुई हो, चाहे आम जन की जान गई हो, सिर्फ घोषणाएं होती रही, बड़ी बड़ी बातें होती रही और बिजली को बोलते एक तरफ सरप्लस में है और दूसरी तरफ कटौती करते हैं। किसानों को, गरीबों को बिजली नहीं मिल रही है। आज पूरी तरह से पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट कर दिया है। वसूली कर रहे हैं, ये पैसा जाता कहाँ है, किस चीज़ में खर्चा कर रहे हैं? हमारी सरकार थी, हमने इंदिरा गृह ज्योति योजना बनाई थी, किसानों के लिए 10 हार्स पावर तक बिजली का आधा बिल किया था और 24 घंटा बिजली देने का अगर प्रावधान किया था, बिल 1 रुपये 1 यूनिट किया था तो आना शुरू हो गया था और किसी को कहीं कोई पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तो हर चीज़ में इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, राजनीति हो रही है। ये राजनीति शिवराज सिंह जी बंद करिए। भाजपा के नेताओं से भी हमारा निवेदन है कि जनता जब रूठ जाएगी तो आपको गाँवों में घुसने नहीं देगी और वो दुर्गति करेगी
कि फिर आपका क्या हश्र होगा, ऐसे हालात मत पैदा करिए। और जनता ने आपके ऊपर जो विश्वास किया है उसके साथ अविश्वास मत करिए, कुठाराघात मत करिए। और जनता ने जब चेत लिया तो फिर क्या दुर्गति होगी ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो जहाँ भी जाइए, हालांकि ये स्थिति हो गई है, इनके नेताओं को अगर ये मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस का अमला, प्रशासनिक अधिकारी लेके नहीं जाएं तो गांवों में घुसना मुश्किल हो रहा है। गांवों में, शहरों में इनको भगा देगी जनता। महंगाई के विषय पे, बिजली के कुप्रबंधन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से जितने वादे किए थे, अच्छे दिन से शुरुआत करके आत्मनिर्भर पे जो छोड़ा है हमारे देश को, ये बहुत चिंता का विषय है। पिछले दिनों जब आपकी सरकार थी तो आपने एक अध्यादेश पास किया था चुनाव को लेकर कि चुनाव जो भी होंगे उसको पार्षद ही महापौर चुनेंगे। बीजेपी ने बहुत जमकर इसका विरोध किया था, राज्यपाल तक वो लोग पहुंच गए थे। अब वापस वो उसी प्रणाली पे आ रहे हैं, इसको लेकर आप? बीजेपी की कोई नीति नहीं है। बीजेपी हमेशा से जो बोलती है वो करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगर कोई व्यवस्था बनाई थी तो बहुत सोच समझ के बनाई थी, और चुने हुए जनप्रतिनिधि तो चुनते, थोड़ी प्रक्रिया में ज़रूर, क्योंकि अपव्यय भी होता है, बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव में, तो बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन करके ही ये नीति बनाई थी। देर से आए, इनको समझ में आया, पर चिंता इस बात की है कि भाजपा के लोग जिस तरह से भी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव में हमारे सदस्यों को खरीद के, डांट के, पुलिस के बल के गुंडागर्दी करके जिस तरह से वहाँ पे जिला सरकार, ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश की है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह का हमारे यहाँ कभी कल्चर नहीं रहा है। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भी, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे अन्य इनके मंत्री लोग हैं, आज ही यहीं सुन रहे थे, यहीं के कुछ नेता लोग सरेआम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर नहीं है। और इस तरह का कल्चर अगर अपनाएंगे तो विदाई का समय तो 2023 में है ही, देश से और प्रदेश से दोनों जगह विदाई का समय। एक असमंजस की स्थिति बन गई है फिर से। पिछले दिनों ये खबर आई कि कमलनाथ जी केंद्रीय नेतृत्व में जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष जैसी चीज़ें चल रही हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई। अगर ऐसी स्थिति में चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर किस तरह से नेतृत्व रह पाएगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको हमें कहाँ जिम्मेदारी देनी है, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम पार्टी के, हम सारे लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी हम सबको जो जिम्मेदारी देगी, जो हम लोगों के पास वर्तमान में जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कर रहे हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारा, सबसे निवेदन है छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक, कि अभी हमारी सिर्फ जिम्मेदारी एक ही होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुप्रबंधन है, कुशासन है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की अघोषित कटौती, बहुत सारे विषय हैं। इन विषयों को लेके हमें सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा इसी बात की आवश्यकता है। नेतृत्व पार्टी जिसको भी दे, शीर्ष नेतृत्व, हमें सबको मिलके काम करना चाहिए। कांग्रेस की गुटबाजी पे अक्सर बात होती, लेकिन अभी बीजेपी में भी कैबिनेट में दो मंत्री आपस में भिड़े। पहले विजय शाह का मसला आया, फिर अरविंद भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया, आपस में ये टकराव शुरू है। इस बारे में क्या कहना? देखिए, अब जब बहुत सारे राजा महाराजा इकट्ठा हो जाएंगे तो स्थितियां इस तरह की बनती हैं। कोई नई बात नहीं है, होती तो पहले भी थी इस तरह की लड़ाई, पर पहले आप जैसे साथी उसको दिखाते नहीं थे। अब आप सबने भी समझ लिया है, भुक्तभोगी हो गए हैं, तो अब बाहर तक खबर आ जाती। अंतर सिर्फ इतना हुआ है। नई गढ़ी का एक मसला है, युवा पवन तिवारी, उनका हाथ जल गया था। ट्रिग में आउटसोर्सिंग में कर्मचारी थे। आज कांग्रेस के नेता, आपकी के पार्टी के नेता कुंज बिहारी तिवारी वहां धरने पे बैठ रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। आपसे समर्थन की उन्होंने मांग की है कि युवाओं के साथ जिस तरह का छल किया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों द्वारा। देखिए, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो बेलगाम हो चुकी है, और पूरी तरह से जब उनके साथ साठगांठ करके सरकार काम करेगी, उनको ज़्यादा तवज्जो देगी, स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं देगी, तो इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम पीड़ित तिवारी परिवार के साथ हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके पास संवेदना प्रकट करने भी जाएंगे। और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, इस रीजन के विधायक, जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधानसभा में भी ज़रूरत होगी तो विषय उठाएंगे। हालांकि विधानसभा चलाने से तो भग रहे हैं। ये सत्र बहुत लंबा होता था, अब 4 दिन के सत्र में कितना चर्चा होगी, क्या विषय आएगा, ये बचना चाहते हैं। ये अपनी कमियों को जनता के सामने उजागर नहीं होने देना चाहते। हमारे विधायक जो भाजपा के हैं वो भी परेशान हैं,
वो भी कई साथियों से बात होती है, वो साथी भी चिंतित हैं बिजली से लेके बेरोजगारी से लेके। उनको भी मालूम है कि अभी आगे दाल हमारी कोरोना में जो कुप्रबंधन था, आगे दाल गलने वाली नहीं है। और विधानसभा में सब क्वेश्चन लगते हैं, सवाल जवाब होता है, सत्ता पक्ष भी लगाता है, विपक्ष भी लगाता है। और विधानसभा में ही सरकार की क्या नज़रिया है, सरकार का कितना काम कितना अच्छा ज़मीनी स्तर पे चल रहा है, वो विधानसभा सत्र में क्वेश्चन ओवर जब होता है, ध्यानाकर्षण स्थगन प्रस्ताव जब आता है, उस समय समझ में आता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है।